अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक वो अनपढ़ जाहिल गवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी पार्टी के नेता जो अनपढ़ जाहिल और गवार हैं, उनको तो जीतने के बाद नई नई आलीशान कोठियां लॉट कर दी जाती हैं और वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर तक नहीं है, और जो चैम्बर है उनको अतिक्रमण ये बता देते हैं। वहीं अगर किसी नेता की कोठी का लेंटर बाहर निकला हो तो उसको कोई नहीं तोड़ता। भाई मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिनको सैल्यूट करते हैं पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस और पीसीएस, आपकी औकात क्या है? आप इस देश के वकीलों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कर रहे हो और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप बोल रहे हो। आप मुझे ना सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये ठीक है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये सड़कों पे नमाज और सड़कों पर जागरण, माता रानी की चौकियां, ये कोई आज ही हो रही है क्या? ये कोई नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जब से ये देश आजाद हुआ है, लोग सड़कों पर ही जो है माता रानी की चौकियां लगती हैं, जागरण होते हैं, पूजा होती है, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। ये नए नवेले हिंदू आए हैं, ये नए हिंदू आए हैं जो देश में दंगे कराने के काम कर रहे हैं। इनका कोई और काम नहीं है, इनका काम ही यही है। ये मुख्यमंत्री, अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी आवाज निकली, ये गूंगा हो गया था, गूंगा। प्रधानमंत्री देश से फरार हो गया, पूरे देश को संदेश बांट रहा है प्रधानमंत्री, कैसे चूना लगा के कि भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, सोने के रेट बढ़ा दिए अगले दिन। फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं, उसमें पब्लिक कन्वेंस का यूज करो आप, ठीक है, विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश चला गया। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जो आप जनता को पागल बना रहे हो, जनता को ये कह रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज मेट्रो से चल दी तो खुद। एक बात मुझे बताओ, ये आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं, ये आईपीएल के मैच में अलग अलग जगह पर मैच हो रहे हैं, डेली फ्लाइट से प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम की लाइट जल रही है, जनरेटर चल रहा है, विदेशी खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। जरूरी है आईपीएल कराना? जरूरी है आईपीएल कराना? लगाओगे आईपीएल पे प्रतिबंध? आम जनता पर तो प्रतिबंध लगा रहे हो, हैं? आईपीएल पे प्रतिबंध नहीं लगाओगे। और दूसरी बात ये, अब जितने लोग आईपीएल देखने जा रहे हैं वो भी तो घर से जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर। आम आदमी तो जा नहीं रहा होगा आईपीएल का मैच देखने, क्योंकि आम आदमी पे तो 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं छोड़ी आपने, दूध की थैली खरीदने के पैसे नहीं छोड़े आपने, तो आम आदमी की वो जिंदगी खराब करी है। अरे नेताओं ने मोदी जी की बात मान ली है, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई रिक्शे में जा रहे हैं, आपने देखा नहीं? नेता तो इतने ड्रामे कर रहे हैं कि एक बाइक से चल रहा है तो दूसरा गाड़ी से वीडियो बना रहा है, समझ रहे हैं? इस तरीके से मोदी जी की बात मानी जा रही है। और मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, दे दीजिए मुझे जवाब, क्या आईपीएल का मैच देश से ज्यादा जरूरी है? और प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरे पर गए हैं, यूरोपियन कंट्री के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री, है? एक बात आप मुझे ये बताइए, मोदी 14 से सत्ता में आए, 14 से 26 हो गया, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई, कितना भारत को रोजगार मिला? इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं हो रहा जितना मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि डायपर 10 रुपए का आता है, पेपर की फीस 1500 से 2000 रुपए जा रही है? फिर तो डायपर मजबूत है, और ऊपर से इस तरीके का माइंड आप सेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये आदमी अभी 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर इसकी आवाज नहीं निकली, ठीक है, बच्चों का पेपर लीक हुआ नीट का तो इसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम होता है वैसे ही इसकी तुरंत आवाज निकल जाती है। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारत की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बोलता कि 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम कंटेस्ट किया और वो एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उस पर इसकी आवाज नहीं निकलती। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती, दूध पर 2 रुपए महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान होता है वैसे इनकी तुरंत आवाज निकल जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक वो अनपढ़ जाहिल गवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी पार्टी के नेता जो अनपढ़ जाहिल और गवार हैं, उनको तो जीतने के बाद नई नई आलीशान कोठियां लॉट कर दी जाती हैं और वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर तक नहीं है, और जो चैम्बर है उनको अतिक्रमण ये बता देते हैं। वहीं अगर किसी नेता की कोठी का लेंटर बाहर निकला हो तो उसको कोई नहीं तोड़ता।
भाई मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। आपकी पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिनको सैल्यूट करते हैं पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस और पीसीएस, आपकी औकात क्या है? आप इस देश के वकीलों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कर रहे हो और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप बोल रहे हो। आप मुझे ना सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये ठीक है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये सड़कों पे नमाज और सड़कों पर जागरण, माता रानी की चौकियां, ये कोई आज ही हो रही है क्या? ये कोई नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, लोग सड़कों पर ही जो है माता रानी की चौकियां लगती हैं, जागरण होते हैं, पूजा होती है, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। ये नए नवेले हिंदू आए हैं, ये नए हिंदू आए हैं जो देश में दंगे कराने के काम कर रहे हैं। इनका कोई और काम नहीं है, इनका काम ही यही है। ये मुख्यमंत्री, अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी आवाज निकली, ये गूंगा हो गया था, गूंगा। प्रधानमंत्री देश से फरार हो गया, पूरे देश को संदेश बांट रहा है प्रधानमंत्री, कैसे चूना लगा के कि भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, सोने के रेट बढ़ा दिए अगले दिन। फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं उसमें पब्लिक कन्वेंस का यूज करो आप, ठीक है, विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश चला गया। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जो आप जनता को पागल बना रहे हो, जनता को ये कह रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज मेट्रो से चल दी तो खुद। एक बात मुझे बताओ, ये आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं, ये आईपीएल के मैच में अलग अलग जगह पर मैच हो रहे हैं, डेली फ्लाइट से प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम की लाइट जल रही है, जनरेटर चल रहा है, विदेशी खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। जरूरी है आईपीएल कराना? जरूरी है आईपीएल कराना? लगाओगे आईपीएल पे प्रतिबंध? आम जनता पर तो प्रतिबंध लगा रहे हो, हैं? आईपीएल पे प्रतिबंध नहीं लगाओगे। और दूसरी बात ये, अब जितने लोग आईपीएल देखने जा रहे हैं वो भी तो घर से जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर। आम आदमी तो जा नहीं रहा होगा आईपीएल का मैच देखने, क्योंकि आम आदमी पे तो 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं छोड़ी आपने, दूध की थैली खरीदने के पैसे नहीं छोड़े आपने, तो आम आदमी की वो जिंदगी खराब करी है। अरे नेताओं ने मोदी जी की बात मान ली है, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई रिक्शे में जा रहे हैं, आपने देखा नहीं? नेता तो इतने ड्रामे कर रहे हैं कि एक बाइक से चल रहा है तो दूसरा गाड़ी से वीडियो बना रहा है, समझ रहे हैं? इस तरीके से मोदी जी की बात मानी जा रही है। और मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, दे दीजिए मुझे जवाब, क्या आईपीएल का मैच देश से ज्यादा जरूरी है? और प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरे पर गए हैं, यूरोपियन कंट्री के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री, है? एक बात आप मुझे ये बताइए, मोदी 14 से सत्ता में आए, 14 से 26 हो गया, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई, कितना भारत को रोजगार मिला? इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं हो रहा जितना मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि डायपर 10 रुपए का आता है, पेपर की फीस 1500 से 2000 रुपए जा रही है? फिर तो डायपर मजबूत है। और ऊपर से इस तरीके का माइंड आप सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग पेपर दे रहे थे तो हमने पेपर लीक करा दिया।